खजाने से 5-5 स्वर्ण मुद्रा, 5-5 स्वर्ण मुद्रा और एक साड़ी देकर इस राज दरबार से मान और सम्मान के साथ रुखसत किया जाए। दरबारी महाराज का कहना है खेल कलचलियों को शाही खजाने से 500 रुपए जी मालिक और एक साड़ी दे करके रात दरबार से बाइज्जत इन्हें रुखसत किया जाए। ठीक है मालिक, जैसा महाराज जी का व आपका आदेश वैसा ही दरबारियों का काम। कंचनियों आइए, एक एक करके बारी बारी से आइए, महाराज जी को आदाब सम्मान करते हुए चलिए। शाही खजाने से अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री विक्रम, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। तो मंत्रीवर कहिए अपनी प्रजा तो कुशल, मंत्रीवर कहिए प्रजा के सारे अहवाल बदलाइए, किसी को कोई तकलीफ हो तो कहो और मिन्नतें अपनी तो सारी फरमाइए। किसी को अपनी तो सारी फरमाए। मेरी विजयपुर की राया किस प्रकार का जीवन निर्वाह करती है, महामंत्री आया करो।
जो आज्ञा मेरे दानवीर सम्राट। आप अगर इस विजयपुर रियासत के जनता के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपसे अवश्य बतलाएंगे। तो सुनिए महाराज। सब ठीक है अरे मेरे समाचार सब ठीक है समाचार सब ठीक है आए मेरे महाराज। अरे प्रजाना के नाम के अजी करती करती मेरे दानवीर सम्राट, ये आपके बीजापुर की रियासत आपकी प्रजा चैनो अमल से है महाराज। किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है महाराज। बहुत अच्छी बात। तुम्हारे मुख से प्रजा का सुखमय समाचार सुनकर इस विजय सिंह सम्राट का दिल खुशियों से झूम उठा। अगर प्रजा खुशहाल है तो मेरी तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं। बैठ जाओ और मेरे विजयपुर की रक्षा करने वाली आन बान शान सेना नायक जैसे मैं तुमसे भी कुछ जानना चाहता हूं। राजन, मैं दानवीर सम्राट मेरे आका आप इस सेनापति जयसिंह से क्या जानना चाहते हैं राजन? और मेरी बातों को गौर से सुनो। क्या सेनापति अपनी सेना की सारी खबर सेनापति अपनी सेना अपनी सेना की सारी खबर हो जरूरत कोई तो कहो खोल कर। मुल्क की आन और शान सब कुछ हो तुम हो जरूरत कोई तो कहो खोल कर। मुल्क की आन तुम्हारे ऊपर इस विजयपुर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जानते हो राजन, मेरे दानवीर सम्राट मेरे आका सीमा सुरक्षित है और किसी बात का कोई खतरा नहीं है राजन। हमने हर द्वार हर किले पर सेना को तैनात कर दिया है। कोई भी दुश्मन हमारे इस मुल्क के अंदर हमारे इस विजयपुर राज के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सकता है राजन।
देश की रक्षा से बढ़कर, देश की रक्षा से बढ़कर ना ये मेरी जान है, और प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की पहचान है। जब तक है दम में दम हर समय लहराएगा, और ये राष्ट्रीय तिरंगा राजन कभी न झुकने पाएगा। शाबाश। हमने हर किले, हर द्वार पर सैनिकों को तैनात कर दिया है। कोई भी दुश्मन हमारे मुल्क के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। दुश्मनों ने चढ़ाई है कई बार की, दुश्मनों ने चढ़ाई है कई बार की, फिर विजयपुर पे वो विजय पा ना सके। हार वो मान करी वापस घर को गए, जब विजयपुर पे वो विजय पा ना सके। मेरे दानवी सम्राट, विपक्षी राज्यों के कोई भी सेना अगर हमारे मुल्क की तरफ आती है तो हमारे देश के, हमारे राज के सेना के सेनानायक के सभी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं। राजन, कोई भी दुश्मन हमारे मुल्क के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर पाता। शाबाश। मैं हमेशा तुम्हारी बहादुरी पर बहुत बड़ा नाज करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से तुमने आज तक विजयपुर की रक्षा की है, शायद ही कोई सेनानायक कर पाए। क्या बात है महामंत्री? मेरे दानवीर सम्राट, हमने जासूसों द्वारा सुना है कि अपने इस विजयपुर नगर में एक डाकू गंगा सिंह के नाम का है, और अपने इस विजयपुर में तहलका मचा रखा है। ये झूठ है मंत्री विक्रम सिंह, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी आतंकवादी, कोई भी गद्दार हमारे इस मुल्क के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सकता है। अरे तुम अपने बॉर्डर के समाचार जानते हो, और हम अपने रियासत के समाचार जानते हैं। ठहरो, ये राज दरबार है। जो कुछ फैसला होगा वो मैं सुनाऊंगा। तुम ही लोग आपस में लड़ करके फैसला कर लोगे। समझ गया? राजन, मेरे दानवी सम्राट, आप क्या कहना चाहते हैं? ये सेनापति जय सिंह जानना चाहता है। बात ये है, मानता हूं हो सकता है किसी की निगाह ना पड़ी हो, वो डाकू आता हो और उधम मचाता हो, तो मैं ये चाहता हूं किसी भी तरीके से वो गंगा सिंह डाकू हमारी जेल की सलाखों में हो। इसके लिए महामंत्री, सेना नायक, मेरे राज दरबार के और बहुत से कर्मचारी, अगर कोई अपने को बहादुर मानता है तो जाए गंगा सिंह डाकू को गिरफ्तार करके जिंदान में डाले। इनाम में उसे 50,000 रुपया दिया जाएगा। अरे वाह, ये मैं क्या देख रहा हूं? दरबार में सभी लोग मेरी बातें सुन करके मौन हो गए। किसी में वो साहस नहीं रहा कि डाकू गंगा सिंह को गिरफ्तार करे।
ठीक है, ठीक है। अगर तुम लोगों में उसे पकड़ने की क्षमता नहीं है तो यह विजय सिंह खुद जाएगा। ठहरो राजन, आपको ये राज सिंहासन छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारे इस विजयपुर राज के अंदर, तुम्हारी सेना के अंदर ये सेनापति जय सिंह जिंदा है, तब तक तुम्हें जाने की कहीं जरूरत नहीं है। मुझे इजाजत दें और मैं डाकू गंगा सिंह को गिरफ्तार करके आपके चरणों में लाके हाजिर करूंगा। ठीक है, आज मेरे दरबार के पूरे सभी कर्मचारी उपस्थित हैं। मेरा हुक्म विजयपुर में क्या है वो सभी लोग जाने। अपनी रियासत में, विजयपुर रियासत में कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके दोनों हाथ काट लिए जाएंगे। यानी हमारे इस विजयपुर राज के अंदर कोई भी शख्स अगर कभी चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके दोनों हाथ काट लिए जाएंगे। हाँ, ये तो बहुत। और दूसरा वसूल क्या है विजयपुर में, अगर कोई दबंगई किया यानी किसी अबला की असमत से खेलना चाहा या कि खेला तो उसके लिए कान खोल कर ऐलान कर दो, सभी लोग विजयपुर के जान ले। उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। यानी हमारे इस विजयपुर के राज के अंदर कोई भी शख्स अगर किसी की बहन बेटी की इज्जत से खेलता है या उसकी इज्जत को लूटना चाहता है तो उसे भरे दरबार के अंदर उसे उसका कत्ल कर दिया जाएगा। और तीसरा वसूल विजयपुर में मेरा क्या है, इस विजयपुर रियासत में अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी को जान से मार दिया तो उसके लिए जानते हो क्या सजा है? उसके लिए सीधे उसकी फांसी हो जाएगी। यानी अगर विजयपुर राज के अंदर कोई भी शख्स किसी का कत्ल करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे भरे दरबार के अंदर फांसी के तख्ते पे लटका दिया जाएगा। और रजन और क्या कहना चाहते हैं? मेरा ऐलान सारी जागीर में होना चाहिए, क्यों महामंत्री? और तुम्हारे लिए तुमने बता ही दिया कि रजन अब मुझे इजाजत दें, कुछ सैनिकों के साथ मैं चम्बल घाटी की तरफ रवाना होना चाहता हूं, क्योंकि हमने कसम खाई है कि जब तक हम डाकू गंगा सिंह को गिरफ्तार करके नहीं लाएंगे तब तक हम आपको मुंह नहीं दिखाएंगे। राजन देखो सेना नायक, वो भी डाकू है। हाँ, डाकू निर्दयी भी होती है। क्यों नहीं? अपने साथ जवानों की कमी ना हो। नहीं राजन, जितने जवान चाहो उतने जवान लेकर जाओ। हाँ। लेकिन किसी भी हालात में गंगा सिंह गिरफ्तार होना चाहिए। देखिए राजन, आपका ये सेनापति, आपका ये गुलाम आपसे इजाजत मांगता है। राजन छू चरण जा रहा हूँ ऐ महाराज जी, छू चरण जा रहा हूँ। ऐ महाराज जी, शाम तक चम्बल घाटी पहुँच जाऊंगा, हाथ में हथकड़ी
पैर में बेड़िया, बिन किए कैद गंगा को ना आऊंगा। शरमजादे गद्दार, भेड़िए के दोनों हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़िया डालकर आपके दरबार में जरूर लाके पेश करूंगा। और मैं अब इजाजत चाहता हूँ राजन, क्योंकि हमें चंबल घाटी शीघ्र पहुंचना है। जाओ सेनानायक की इजाजत थी। तुम्हें तुम्हारे काम में कामयाबी मिली। महामंत्री विक्रम सिंह। हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान ठाकुर राम लखन सिंह शाह मुबारकपुर। ये हमारे महाराज जी के काम पर खुश होकर कहते मुबारक हो। विजयनगर का कानून बहुत बढ़िया कानून है। 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की ओर से। शुक्रिया। जब तक गंगा सिंह डाकू अरेस्ट नहीं होता, तब तक मेरी राया में बराबर चक्कर लगाते रहो। जी महाराज। और मुझे उम्मीद है कि सेना नायक के हाथों वो मक्कार अवश्य पकड़ा जाएगा। क्यों नहीं महाराज। दरबारी महाराज, आज का राज दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। जी महाराज। कल समय पर राज दरबार लगेगा जी। और मैं क्या करना है तुम लोगों को बताएंगे। ठीक महाराज। दरबारी दरबारी खड़े हो जाओ। दरबारी, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। मालिक, आप क्या जानना चाहते हैं? हम लोग बताना चाहते हैं। हम यही जानना चाहते हैं जी कि रात दरबार में जी तुमने क्या देखा और क्या सुना? अरे मालिक, रात दरबार में सबसे बड़ी बात तो यही देखा, महाराज जी अपने उचित सिंहासन में विराजमान थे और सेनापति जी और आप भी अपने अपने ड्यूटी पे तैनात थे। और अचानक महाराज जी ने भारे दरबार में महाराज जी ने आपसे प्रजा के समाचार पूछे गए और सेनापति जी से बॉर्डर के समाचार पूछा गया। सेनापति जी अपने समाचार बताएं और आपने अपने समाचार को बताएं। उसके बाद आपने पेश कर दिए कि महाराज जी गुस्ताखी माफ हो तो कुछ कहना चाहते हैं। आपने कहे मालिक कि वो डाकू गंगा सिंह आपके इस विजयपुर रियासत में चढ़ाई करने वाला है। सेनापति जी और आपके बीच में तनी तना हुई
लेकिन मालिक हम लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे थे, हम लोग यही देखा और यही सुना। यानी रात दरबार में तुमने यही देखा और यही सुना। एक बात और सुना मालिक। भारत दरबार में महाराज जी जवाब ने पेश किए कि डाकू गंगा सिंह आपकी रियासत में चढ़ाई करने वाला है और चढ़ाई कर दिया है। तो महाराज जी ने कहे कि कौन वीर जवान उसको डाकू गंगा सिंह को कौन पकड़ कर लाएगा। और हम तो सोचे मालिक आप ऐसे ही हो पकड़े, क्योंकि महाराज जी आदेश कर दिए हैं कि जो कोई डाकू गंगा सिंह को गिरफ्तार करके लाएगा 50,000 रुपए का इनाम प्राप्त करेगा। मालिक 50,000 जाए कहना चाहिए। तो ये बता जी रात दरबार में सिर्फ इतना ही सुना है? हाँ बस इतना ही देखा है? बस इतना देखा, इतना सुना। और रात दरबार में कुछ नहीं देखा है? और क्या देखा? रात दरबार में जो कुछ हमने देखा है, हाँ तो वो किसी ने नहीं देखा है। मालिक आपने क्या देखे? हमने क्या देखा है? क्या देखा? हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। बताइए मालिक। आप हमारे हंटर रूम में जाएं, हाँ और हंटर रूम का ताला खोले और हंटर रूम में पहुंच जाएं। तो हंटर रूम में पहुंच करके वो हंटर लेकर के आओ जी, जो कि हमारी पसंद का हो। धीरे धीरे आपकी पसंद का ओ क्या बढ़िया हंटर देख के लाओ, जौन हंटर मालिक का पसंद हो भाई। हंटर रूम गए और हंटरों को देखा, यही एक हंटर हमारी समझ में आया है। यानी कि तुमने रात दरबार में यही देखा जी और यही सुना है? हाँ। और रात दरबार में तुमने कुछ नहीं देखा? और हमने क्या देखा मालिक? और रात दरबार में हमने देखा है क्या देखा? कि तुम साले हम साले हमारी मुच्छों पे ताव दे रहे थे, हमरे नाक में उंगली घुसेड़ रहे थे। लेकिन मालिक घुसेड़ रहे साले तुम ऐसे हाथ लगा रहे थे, अगर वो हाथ हमरे थोबड़े पे पड़ जाता तो हमरा थोबड़ा चथला चूर। हाँ भैया देखिए, हमारा दीपक भाई कैमरामैन और बबलू भाई अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आपको भैया राम अवतार याद कर रहे हैं, तुरंत मिल लीजिए। 20 रुपए का पुरस्कार पार्टी की ओर से। शुक्रिया। कहा है रात दरबार में तुमने कुछ नहीं देखा? हम कहा देखा, एक जऊ करत रहा हम तो एक आई रही, या सोची सोई कि हम या सोची सोई ममाखी जाना लाग। लंबरदार भी लोग जो परेशान हो। तेरी अम्मा के पेटी कोट में अब आप
दरबारी अगर हमारे खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा ना और बगावत करने की कोशिश किया तो राम के सब झूठ न बोलावे तो काला कौआ कहते हैं। बारे चौराहे पे नंगा करके गोली मारेगा ये महामंत्री विक्रम सिंह। चलो तुम मुनादी उठाओ और पूरे नगर में पीट दो। मालिक जो ढिढोला पीटने के लिए आप कह रहे हैं, हाँ? जैसे ही रात दरबार समाप्त हुआ था वैसे ही हम 3 शर्तें पूरी रियासत में अनाउंस कर दिए थे। अगर आप कहें तो दोबारा अनाउंसमेंट हो जाएगा। बहुत अच्छा किया तुमने। चलो फिर हमारा घोड़ा तैयार करो जी, और हम प्रजा की तरफ चलते हैं। बंदूक लाओ हमें। आइए हम। 5 मिनट 5 मिनट के अंदर तुम बेटा नहीं आए, तुम दोनों ना तुम दोनों अगर 5 मिनट के अंदर नहीं आए तो राम कसम हम तुम दोनों को अंदर कर दूंगा धीरे धीरे। हमारा कहना है कि विरोधी की कलपट्टी पे अरे कट्टा तना रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। बगावत चौकिया मुझसे, अरे वो मरा भरी जवानी में और ना मेरा महामंत्री विक्रम सिंह लगा देगा आग पानी में। या साला दोखी बता यार, यही की मार मत कहो, मुर्दा उठ के बैठ जाए। यार तो खड़े खड़े मरवावत रहे। अच्छा हम खड़े छिया के अग दे जो हमरे ठोक दिस ना, तो आखिर 3 भिन्न हो गई भैया। अरे यार तुमसे क्या बताई, जब पहले मारिस ना हाँ। तो ज्यादा समझ में हमका नहीं आवा। हाँ। जब दोबारा धई के हचक दी समय हाँ। तुमसे बताई वही झटका में अरे बोल 3-4 बूंद हमारे पेशाब छूट गया यार। क्यों से बता बतावे लायक नहीं ना यार। या तो ऐसी मार सपाए जान ठेकेदार सफेदा क्या बोकलाए छोड़ाए रहा है। वही छोड़ा भावा है। यही की मार मत कहा मुर्दा उठ के बैठ जाए। हन कलो तुम बड़े बढ़िया ला सोचो को दूसरे को मारे को मंगाए रहा। तो हम सोचे ले यार, वह कहत देन के पाए लोग अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मार लेते हैं। हाँ। मजे का माल लगेगा यार, माल लगेगा। ऐसा करो हाँ। लेट ना करो, नहीं अब की आएगा ना हाँ। तब की तुहार हम उतय है। सही आ भाई 5 मिनट कही सी जितनी समय यार ये मारत रहा ना कैसा ही खीसे नहीं पड़ती रही। हाँ। भैया चबाए मेरा रुवन। अब दादी देखो जो 100 हसमु बनौती कहाँ अच्छा है जगाड़े उदारे जा बसूला हसमु बनाए बैठी रही। ऐसा करो हाँ। लेट ना करो, चलो चल के देखा जाए। हाँ। क्योंकि हमारी तुम्हारी ड्यूटी लगी है। क्यों नहीं? पूरे नगर में अनाउंसमेंट करना है। अनाउंसमेंट करना। आओ चलते हैं, लेकिन चलते वक्त कहा गया है क्या कहा गया? आए हाय 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 रई 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 अरे वह मुस्की मारे कि है वह मुस्की मारे घुघटा के तारे तारे वह मुस्की मारे घुघटा के तारे तारे वह मुस्की मारे के वह मुस्की मारे घुघटा के तारे तारे वह मुस्की मारे जिंदे कमल करिए आवा होगा। पेड़ चौतरवा
सिपाहियों, कहाँ रह गए? जी सर। तैयारी हो चुकी है ना? सर तैयारी हो चुकी, गोला बारूद हमने काफी इकट्ठा कर लिया है। हाँ, जितना भी हो सके। जी सर। गोला और बारूद जी सर। सब गाड़ियों में लोड कर लो। जी सर। क्योंकि चम्बल घाटी के अंदर जी घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, पूरा दिन भी मुठभेड़ हो सकती है। क्यों नहीं सर? और हमें डाकू गंगा सिंह को गिरफ्तार करके राज दरबार जरूर लेके आना है। क्यों नहीं सर? क्योंकि सर महाराज जी से आपने वादा करके निकले हैं कि आएंगे तो डाकू गंगा सिंह को गिरफ्तार करके ही आएंगे। क्यों नहीं सिपाही? जी सर। ये जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, जी सर। इसी पहाड़ी के उस पार जी सर। चम्बल घाटी का रास्ता आरंभ होता है। जी सर। होशियारी से रहना। ठीक है सर। और अपनी बंदूकें लोड कर लो। जी सर। कहीं भी किसी वक्त हमें किसी भी डाकू का सामना करना पड़ता है। ठीक है सर, चलिए सर। और इधर कहीं हट मिले भाई इस जंगल के भी। और इधर कहीं आहट मिले और इस जंगल के भी। और यही कहीं हो का छिपा भाई गंगा सिंह बदली। अरे गंगा सिंह बदी नीच नीच को करने का मजा चखा दो। अरे गंगा सिंह बदी नीच नीच को करने का मजा चखा दो। और सामने पड़े जो है दिखाई तो गोली मार गिरा दो। और मेरे जवानों देश के खातिर अरे अपना शीश कटा दो। और मेरे जवानों देश के खातिर अरे अपना शीश कटा दो। और ताकत होती है क्या राज की भाई आज उसे दिखला दो। हवाई खैर सुना दो हाँ, हवाई खैर सुना दो हाँ। हवाई खैर सुना दो हाँ, हवाई खैर सुना दो हाँ। लाश पे लाश बिछा दो हाँ। अरे भाग न पावे बच करी। अरे भाग न पावे बच करी। अरे पाला पड़ा है जय सिंह से भाई नहीं कोई कायर से। सिपाहियों आओ, हम अब जी सर। उस पार पहुंच चुके हैं। जी सर। और यहीं से अब जी सर। चम्बल घाटी का रास्ता आरंभ होता है। जी सर। और किसी भी वक्त हमें डाकों का सामना करना पड़ेगा। सर हम तो सोचते हैं कि जैसे डाकुओं के दल के पास पहुंचा जाए वैसे तुरंत ही गोली बारिश कर दिया जाए। हाँ, ताकि एक एक डाकू करके काफी ढेर हो सके। क्योंकि हमने महाराज का नमक खाया है। जी सर। और हम ने जो वादा किया है उसे हम जरूर पूरा करेंगे। क्यों नहीं सर? हर कर्म अपना करेंगे हाय वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे हाय वतन तेरे
वतन